भैया आप लगाइए 34 का 19वां वचन। आई लव दिस वर्ड। यहां लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वाओ, व्हाट अ वर्ड, व्हाट अ वर्ड। अगर मैं यहां पर भी कंप्लीट कर दूं तो भी आप ब्लेस्ड हैं। मुझे कभी कभी लोग समझ में नहीं आता इतने सिंपल वर्ड्स में वो रेवोल्यूशन क्यों ढूंढते। भैया इसका मतलब क्या होगा। एक आदमी ने लिखा मुझे व्हाट्सएप पे, एक वचन लिखा, क्रोध न करो। पूरा इसके ऊपर कोई प्रकाशन बताओ। मेरे इस पे क्या प्रकाशन चाहिए। लिखा है गुस्सा मत कर, मत करना भाई। कभी कभी चीजें बहुत साफ लिखी रहती हैं, फिर भी आप उनको खदेड़ते रहते हैं कि देखो उसमें क्या है। किसी भाई ने मुझे लिखा, यहां लिखा है क्रोध न करो। भैया इसके ऊपर कोई रेवलेशन तो बताओ। मैंने कहा प्रभु मुझे कह रहा है तेरा क्रोध निकालने के लिए तुझे क्रोधी से वो मिलवाएगा। लिसन टू मी। यहां पर लिखा है, many are the affections of the righteous but Yahweh deliver him out of them all। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। बोलिए उन सब से। सुनिए, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप प्रभु में हो तो आप पे कभी तकलीफ नहीं आएगी। मुझे एक सिंगल स्क्रिप्चर दिखा दीजिए पूरे न्यू टेस्टामेंट में जहां पर यह लिखा है। कितने अजीब बात है ना। एक आदमी धर्मी भी है तो भी विपत्तियों का सामना कर रहा है। अरे धर्मी तो हूं मैं, तो फिर क्यों। आप जानते हो आजकल बहुत लोग कहते हैं कि धर्मी पर कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकता। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मुझे न्यू टेस्टामेंट में से कुछ दिखाइए जहां पर लिखा है कि मसीहों के पीछे कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती। मैं एक परिवार के बारे में आपको बताता हूं जिनसे मैं बाहर मिला। वो मेरे सभा में आए थे। मैं आपको बताता हूं, उन्होंने चर्च जाना बंद कर दिया है, लेकिन वो मेरी सभा में आए थे और मैंने उनको जोड़ा किसी के साथ। मैंने उनसे पूछा क्या बात है, आप चर्च क्यों नहीं जाते। उस बहन का कहना है कि जब मैं प्रभु में आई तो मैं प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट होने के बाद कुछ समय के बाद मेरा बच्चा मर गया। चर्च आके ऐसा क्यों हुआ, चर्च से पहले क्यों नहीं हुआ। आपको पता है ये एक गलत गॉस्पेल प्रीच करने का नतीजा है, जहां पर लोगों को सिर्फ ये बताया जाता है कि खुदा तुम्हें सब कुछ देने आया, पर हम कभी उनको ये नहीं बताते कि तकलीफें आती हैं जिंदगी में। कुछ लोग सोचते हैं अगर आप मसीह बन गए तो मतलब आप एक एंजल से बन गए, बस अब आपको कभी कुछ भी फेस करना नहीं पड़ेगा। शायद आप थोड़ा पीछे जाइए, क्योंकि आप में से बहुत लोग आजकल के मॉडर्न प्रीचर से इंस्पायर्ड हैं, लेकिन उस सेंट से नहीं जो 17वीं और 16वीं सदी में प्रचार करते थे। आप जाइए, थोड़ा सर्च कीजिए, खुद स्टडी कीजिए। हो सकता है आप में से, क्योंकि देखिए चर्च तो आप 2 घंटा आते हैं, 6 दिन आप यूट्यूब पे पता नहीं किसको सुनते हैं जो आपके ब्रेन को वॉश करते हैं कि मसीह जीवन जो है वो बड़ा आरामदायक जीवन है। एसी चलाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, मैच देखो, ओ प्रभु तुम्हें एंजॉय करने के लिए देने कर आया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये मसीह जीवन का सही चित्र नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है प्रभु तुम्हें आशीष देने आया, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो एक इम्बैलेंस व्यक्ति है। वो आपको जिंदगी का दूसरा सिक्का नहीं दिखा रहा। यीशु ने सिक्के को देखकर सिर्फ ये नहीं कहा ये केसर का है, उसने कहा जो केसर का है वो केसर को दो, पर जो खुदा का है वो खुदा को भी दो। जिंदगी में सिर्फ एक ही पहलू नहीं होता। मैं आज सुबह उठा, मैं एक आयत पढ़ रहा था अपने व्यक्तिगत जिंदगी के लिए। याद रखना,
मैं प्रचार करने के लिए बाइबल अलग पढ़ता हूँ, पर्सनली अलग पढ़ता हूँ। एक टाइम ऐसा आता है जब मैं प्रभु को कहता हूँ अब जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे लिए करना, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं प्रभु को कहता हूँ प्रभु मुझे चर्च के लिए खाना दे। मैंने अपनी दोनों स्टडीज अलग करके रखी है, मैं कभी भी मिक्स नहीं करता। अगर मैं कोई टाइम पे पढ़ूंगा तो मैं रेवलेशन ढूंढूंगा चर्च के लिए, लेकिन कोई टाइम ऐसा आता है जब मैं सिर्फ खुद के लिए बाइबल पढ़ता हूँ, किसी और के लिए नहीं। मुझे परमेश्वर ने ये बैलेंस करने के लिए सिखाया है। एक दिन मैं एक वर्ड पढ़ रहा था जिसमें लिखा था तुम्हें इस बात से आनंद नहीं करना चाहिए कि तुमने दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, पर तुम्हें इस बात से आनंद करना चाहिए कि तुम्हारे नाम जिंदगी की किताब में, मेमने की किताब में लिखे। मैं देख रहा था, मैं खुश था कि मेरा नाम वहां लिखा था, पर मैं आपको सच बताऊं मेरे अंदर आनंद नहीं था। आई वॉज हैप्पी कि मेरा नाम जिंदगी की किताब में लिखा है, मेमने की किताब, जीवन की पुस्तक को मेमने की किताब भी कहते हैं। लेकिन मेरे अंदर जॉय नहीं था क्योंकि एक फैक्ट मिसिंग था। मैंने फिर दूसरा वचन पढ़ा जहां लिखा था प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो अधूरी होती हैं, लेकिन जब उनके दूसरे तीसरे हिस्से आपको पता चलते हैं तब आपको पता चलता है ओह ऐसा था। यस, प्रभु आपको हर तरह की आशीष देता है, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। आज स्टार्टिंग के डेज में मैं हर जगह ट्रेन में ट्रेवल करता था, अब मैं ट्रेन में नहीं जाता, अब मैं फ्लाइट में जाता हूं। पर मैं सुविधाओं के खिलाफ नहीं हूं। मुझे ट्रेन 2 दिन में पहुंचाती थी, मुझे फ्लाइट 3 घंटे में पहुंचा देती है, मेरा समय बचता है। अगर आप बोलते हो ब्लेसिंग, मैं ब्लेसिंग के खिलाफ ही नहीं हूं, मुझे चाहिए ब्लेसिंग। लेकिन उस समय क्या, जिस समय लोगों पे तकलीफ आती है और उनको लगता है प्रभु में तो ब्रदर ऐसा तो कभी था ही नहीं। डोंट बी इम्बैलेंस्ड पर्सन, ऐसे न बने जिसको असंतुलित कहा जाता है। आप इस बात को जानिए। इवन चलो आपको लगता होगा भैया ये तो पुराने नियम का हवाला है, चलो ठीक है भैया एक वर्ड लगाइए 1633 गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना से बता रहा हूं। चलो बस मैं भैया 1633 लगाइए, यूहन्ना की पुस्तक, आप लोग भी खोल सकते हैं भले। देखिए यहाँ क्या लिखा है। मुझे लगा मैं इस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करके फिर प्रीचिंग स्टार्ट करूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिलती है, संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो मैंने। अब खुदा क्या कहता है, बस मैंने तुम्हें तकलीफों में छोड़ दिया? नो, कभी नहीं, नेवर। और इतनी भी याद रखिएगा, इधर देखिए, बहुत सी तकलीफें खुदा नहीं बेचता, वो आपके मूर्खता के नतीजे हैं। ट्रस्ट मी। आपने गाड़ी ठोक दी, सामने वाले ने चापड़ मारी और कलीसिया में कहते हो आके प्रभु मुझे तोड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, व्यक्ति ने तोड़ा है तुझे, ऐसे प्रभु तोड़ता है तुम्हें। आप इतनी बड़ी हील पहन के आओगे, चर्च में गिर गए, टांग मुड़ गई, प्रभु तोड़ रहा है। हाँ, एक पास्टर ने एक बहन को कहा चर्च में गवाही दो। वो बहन शर्माने लगी, मैं गवाही नहीं दे सकती, मैं बड़ी सुशील हूं, हम गुंडे हैं जैसे, मैं बड़ी कोमल हूं, मैं बोलती भी नहीं। पास्टर को लगा चलो सच बोलती नहीं,